हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 10 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 10 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है। तो यह पहल प्रारंभ की गई है WHO के द्वारा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए स्पेक्स 2030 इसकी शुरुआत की गई है WHO के द्वारा और किस लिए की गई है, गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मतलब चश्मे की आवश्यकता ना पड़े, जो चश्मे की समस्या है इससे निदान पाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। फिर देखिए WHO तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में हेड है। और साथ ही में देखिए जो WHO है इसने हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त किसे घोषित किया है, तो जो इराक देश है इसको WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है और इराक के अंदर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ईरान। तो ईरान SCO का 9वां सदस्य बना है, जो 9वां मेंबर बना है SCO का, ये बना है ईरान और ईरान की राजधानी है तेहरान। फिर देखिए WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और इसी के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसके अंदर इस बार भारत की रैंक है 127। नेक्स्ट है WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है ग्लेन स्विट्जरलैंड के अंदर और इसका जो लोगो है ये है पांडा। नेक्स्ट है WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और वर्तमान में इसकी हेड है नागोजी ओंकाजाईवेला, जो कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लैलन टॉप में। देखिए हमारी आंख में जो नेचुरल लेंस होते हैं वो होते हैं उत्तल लेंस। अगर ये सही से नहीं देख पाते हैं इससे हम, तो इससे 3 प्रकार के रोग होते हैं। तो वो रोग कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष और एक है जरा दृष्टि दोष। तो सबसे पहले देखिए निकट दृष्टि दोष, इसके अंदर हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और इसी दोष को जो है मायोपिया भी कहा जाता है और ये जो है बच्चों के अंदर होता है और इसको दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का यूज किया जाता है। जो कॉन्केव लेंस है इसका इसके अंदर यूज किया जाता है। जबकि जो दूर दृष्टि दोष है इसके अंदर हमें जो निकट की वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और इसको जो है हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है इस रोग को। और इसका मतलब जो उम्र बढ़ने के साथ जो है ये दूर दृष्टि दोष होता है और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। फिर देखिए थर्ड पे है जरा दृष्टि दोष। तो ये दोनों ही मतलब ना ही इसके अंदर दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही पास की, तो इसमें दोनों ही स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया और उम्र बहुत अधिक होने पर यह रोग होता है और इसमें यूज किया जाता है बायोफोकल लेंस। कौन सा ये यूज किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस इसके अंदर यूज किया जाता है। मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों इसके अंदर यूज किया जाता है इस रोग को दूर करने के लिए। इसके बाद देखिए जो हमारी आंख है, आँख का वह पर्दा जहाँ पर इमेज दिखाई देती है वो होता है रेटिना और आँख में जो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो कॉर्निया का किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए नोबेल का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डीन को। किसे दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसको जो है इस पुरस्कार को रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है और इसको याद करने की ट्रिक है, मतलब इस बार का जो इकोनॉमी का पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसको याद करने की ट्रिक है अर्थ गोल है। तो अर्थ से हो जाएगा अर्थशास्त्र का और गोल से हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डीन, जो कि USA की रहने वाली है। फिर देखिए क्यों दिया गया है, तो लेबर मार्केट के अंदर महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद देखिए 1901 के अंदर 5 क्षेत्र के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन 1969 के अंदर 1969 के अंदर इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 1969 से शुरू हुआ था और फर्स्ट 1969 के अंदर फर्स्ट मिला था ये रेंगर क्रिस और जेन टिब्बर जैन को। जबकि जो फर्स्ट भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था ये मिला था 1991 के अंदर। किनको मिला है, तो अमर्त्य सेन को मिला है। और क्यों मिला है, तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए ललन टॉप में
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, इसको याद करने की ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो देखिए भूखा से हो जाएगा हंगरी की रहने वाली है, काका मतलब कैटालिना कोरिका। बिसमैन से हो जाएगा मेरी विस्की मतलब अमेरिका के रहने वाले बिसमैन। और इनको क्यों दिया गया है, तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट का विकास करने के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, इसको याद करने की ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो जाएगा फिजिक्स का, पीकर से हो जाएगा पियरे एगोस्टनी, फेरो से हो जाएगा फ्रैंक क्रोंज और एनी से हो जाएगा एनियल हुइलियर। और इसके बाद देखिए प्रकाश से हो जाएगा, तो इनको क्यों दिया गया है, तो प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है रसायन का नोबेल पुरस्कार, तो इसको याद करने की ट्रिक है, एलेक्सी एक्टन रसीली मैगीलाई। तो एलेक्सी से हो जाएगा एलेक्सी एकिमोव, एक्टन से हो जाएगा किस लिए दिया गया है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। फिर देखिए रसीले से हो जाएगा रसायन का नोबेल पुरस्कार, ये मैंगी से हो जाएगा मोंगी वोबेडी और लाई से हो जाएगा लोइस ब्रूच। आसान ट्रिक है। इसके बाद देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, इसको याद करने की ट्रिक है, साहित्य में ना फंसे जान। तो ना से हो जाएगा नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो देखिए और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सॉरी, इसको मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ पर साहित्य का नहीं दिया जाता है। तो आप इतना याद रखना कि साहित्य में ना फंसे जान, ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद करने की ट्रिक है। तो जॉन फोसे को जो है ये अवार्ड दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। और क्यों दिया गया है, तो नवाचारी नाटक के लिए जो इनोवेटिव प्लेस है, इसके लिए इनको इस बार का ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार, तो इसको याद करने की ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। तो नरगिस से हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि ईरान की रहने वाली है। और क्यों मिला है, तो ईरान में महिला उत्पीड़न विद्रोह के खिलाफ कार्य करने के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चुनाव का आयोग ने क्या है क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। तो हाल ही में देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कौन कौन से राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। और तारीख भी बता दी गई है कि 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ये चुनाव होने वाले हैं। डेट अलग अलग रहने वाली है हर राज्य की, लेकिन 7 से 30 नवंबर तक ये इलेक्शन होने वाले हैं और सबका एक साथ 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए कुल 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और 16 करोड़ जनसंख्या जो वोटर्स है इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यह आर्टिकल 324 से 329 के अंदर आता है। इससे पहले देखिए अभी जो चुनाव होंगे इसके अंदर चुनावी गड़बड़ी को रोकने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा। तो यहाँ पर जो शिकायत की जाएगी और 100 मिनट के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह आर्टिकल 324 से 329 के मध्य है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष वोटर्स डे मनाया जाता है। फिर देखिए इसकी संरचना में एक मुख्य होता है और 2 अन्य अध्यक्ष होते हैं। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन और फर्स्ट महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी रमा देवी, जबकि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह है राजीव कुमार। इसके बाद देखिए वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी, तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 को, तब जो है ये 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। चुनाव लड़ने की उम्र, तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी होती है मिनिमम 35 वर्ष, लोकसभा एमपी की होती है 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी की होती है 30 वर्ष और जो विधानसभा में एमएलए बनते हैं उनकी होती है 25 वर्ष। और इसी के साथ देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में है 200, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर होने वाला है, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर होगा, तेलंगाना में 119 है और मिजोरम में 40 है। इसके बाद देखिए एमसीसी जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचरण संहिता, ये लगा दी गई है। मतलब इसका पहला उद्देश्य रहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। और कब से लागू होती है ये, तो चुनाव तारीख की जो घोषणा की गई है मतलब कल से ये लागू हो गई है। और कब तक लागू रहेगी, तो जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, तब तक ये लागू रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ पर प्रारंभ किया है, तो ये प्रारंभ किया गया है गोवा के अंदर। तो देखिए चक्रवात ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है।
इसको प्रारंभ किया गया गोवा के अंदर और करने वाले हैं नौसेना, जो भारतीय नेवी है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। फिर देखिए गोवा राज्य कब बना था, तो 1987 को बना था। राजधानी है यहाँ की पणजी और सीएम है प्रमोद सावंत। ललन टॉप में देखिए चक्रवात का केंद्र होता है, वहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विलीविलीज कहा जाता है। कैरिबियन सागर में हेरिकेन कहा जाता है। फिर देखिए विपरजॉय जो कि अरब सागर में आया था, इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। तो देखिए हिंदू मंदिर जो कि इसका उद्घाटन किया गया है न्यू जर्सी यूएसए के अंदर। तो ये भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर दूसरे नंबर का बन गया है, मतलब भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये, और स्वामी नारायण मंदिर है ये। फिर देखिए फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है अंकोरवाट मंदिर, जहाँ पर भगवान विष्णु का संबंधित है ये। जो फर्स्ट है वो है अंकोरवाट मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है और ये कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा और ये खमेर साम्राज्य के थे। फिर देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला यूएसए का प्रांत कौन सा है, तो यह है जॉर्जिया प्रांत। फिर देखिए कंबोडिया की राजधानी है नोम्पे और कंबोडिया के अंदर ही टोनले सैप झील स्थित है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। म्यांमार की राजधानी है नापिता और यहीं पर जो है इरावती नदी के किनारे ये स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है गोवा को। तो देखिए हाल ही में 3 राज्यों को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए गोवा को जीआई टैग मिला है काजू का। इसके बाद देखिए ओडिशा को जो है यहाँ की मिठाई है रसबल्ली मिठाई, जो कि केंद्रपाड़ा जिला ओडिशा की फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर खामती चावल और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में जीआई टैग से संबंधित प्रश्न, बसोली पश्मीना क्राफ्ट का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। चरपी जो कि याक का पनीर है, इसका जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। दार्जिलिंग की चाय, इसको 2004 में फर्स्ट जीआई टैग मिला था। फिर देखिए कम्बम अंगूर का जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। सुंदरजा आम का जीआई टैग ये रेवा मध्य प्रदेश को मिला है और हाथरस हींग का जीआई टैग ये उत्तर प्रदेश को मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा कोच्चि केरल के अंदर। तो देखिए कृषि विज्ञान कांग्रेस इसका आयोजन होने वाला है 10 से 13 अक्टूबर तक, मतलब 4 दिन तक इसका आयोजन होने वाला है। इसके बाद देखिए ये इस बार 16 क्रम का है और कोच्चि केरल में इसका आयोजन होने वाला है। इसका उद्घाटन करने वाले हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि भारत के पशुपालन मंत्री हैं और इसका उद्देश्य रहेगा क्यों किया जा रहा है, तो कृषि में नवाचार के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड रोड कांग्रेस। तो इसका आयोजन हुआ है प्राग, जो कि चेक रिपब्लिक के यहाँ पे स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है भारत का, तो ये है आईएनएस विक्रांत, जो कि कोच्चि केरल से इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में मेरोंग सुरंग कहाँ पर प्रारंभ हुई है, तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। तो देखिए मेरोंग सुरंग इसकी लंबाई है 395 मीटर और ये 2 लेन है, मतलब एक आने वाली है और एक जाने वाली है। तो ये नेशनल हाईवे 44 पे स्थित है, जिसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे 7 और कौन से जिले में है, तो रामबन जिला जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखिए ललन टॉप में मार्च 2023 में शिंकुला सुरंग का उद्घाटन किया गया था। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए बनाई गई है। रोहतांग सुरंग, जिसको अटल सुरंग भी कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में गंगा डॉल्फिन को, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने जलीय जीव घोषित किया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो देखिए गंगा डॉल्फिन ये दृष्टिविहीन होती है, मतलब ये ब्लाइंड होती है, लेकिन इसको रास्ते का पता चलता है, प्राश्रव्य ध्वनि निकलती है इससे, इसलिए इसको रास्ते का पता चलता है। और ये फ्रेश वाटर में रहती है, जो स्वच्छ जल होता है, मीठा जल इसके अंदर रहती है। और उत्तर प्रदेश ने इसको हाल ही में राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेट निष्ठा गंगेटिका और इसको सुसु भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए भारत, मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश यहाँ पर पाई जाती हैं और भारत ने 2009 के अंदर इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और इसीलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में चर्चा में रहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है तेलंगाना से। तो देखिए समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना के अंदर और इसमें क्या है कि जो आदिवासी ट्राइबल जनजाति है इनको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी
और साथ ही में हायर एजुकेशन यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी और जो इनकी संस्कृति है आर्ट एंड कल्चर वो यहाँ पर सिखाया जाएगा और इसके लिए फंडिंग दी जा रही है 890 करोड़ रुपए की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डेविड वार्नर एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।